अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट 4 का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 1 to 6 प्रॉब्लम 6 सिंपलीफाई ईच एक्सप्रेशंस और सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लाएँ, उसको सिंगल वैल्यूज़ का जवाब लाएँ आप। तो हमारे पास इससे पहले कुछ फॉर्मूले लिखे हुए जो आपने लर्न करने हैं। जैसे कि फार्मूला लिखा हुआ है 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर है cos सेकंड स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएँ तो दो फार्मूले ये भी लिखे हुए हैं हमारे पास, cos के थीटा प्लस साइन के थीटा बराबर है 1 के, और दूसरा फार्मूला ये लिखा हुआ है 1 + tan के थीटा बराबर है सेकंड के थीटा, और एक फार्मूला और है तो वो है tan थीटा बराबर है साइन ओवर कॉस के, जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं बेटा। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको फार्मूले याद होंगे। क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये साइन के नीचे लगाया जो बिकॉज के सिंस का साइन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट किया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू साइन ओवर कॉस, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्केयर आ रहा है तो हम इसका स्केयर ले लेंगे, बस इतनी से डिफरेंट है। तो ये साइंस के थीटा एक्स कॉस के थीटा एक्स बराबर होगा tan स्केयर एक्स के बेटा, बस ये आंसर आ गया। सिंगल स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ tan x साइन x और सीकेंड x। हमें पता होना चाहिए कि सीकेंड जो है ना वो कॉस को अपोजिट होता है, और tan का जो फार्मूला है वही साइन ओवर कॉस है। ये तो मेरे पास आ गया साइन x ओवर कॉस x, ये साइन x ऐसे ही आ रहा है, ये 1 ओवर कॉस आ रहा है। ये तो ऑपोजिट कॉस का ऑपोजिट जो होता है, तो हमारे पास कॉस का ही ऑपोजिट है, सीकेंड है कॉस का ऑपोजिट होगा। अब ये कॉस कॉस मिलकर स्केयर हो जाएगा, साइन स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया साइन स्केयर एक्स और नीचे आ गया कॉस स्केयर एक्स, और ये दोनों बराबर होंगे tan स्केयर एक्स के बेटा। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ tan x और सीकेंड x। तो tan हमें पता है वही साइन ओवर कॉस के है, सीकेंड को मैं ऑपोजिट करूँगा तो ये ऑपोजिट में चला जाएगा। ये आ रहा है tan x इंटू 1 ओवर सीकेंड x। अब मैंने इसको ऑपोजिट किया, ये इसका कॉस आ जाएगा मेरे पास सेकंड का, ये आ जाएगा साइन, फार्मूला साइन ओवर कॉस एक्स आ गया, और ये जब ऑपोजिट हुआ तो कॉस एक्स आ गया। तो ये कॉस एक्स कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन एक्स। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा। ठीक है, फिर क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसमें दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप ये फार्मूला लगा लें जो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा बराबर 1 के, आप 1 की जगह लगा लें कॉस के थीटा साइंस के थीटा लिखें, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइंस के थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अगर आप चाहें तो आप साइंस के को यहीं रख दें और कॉस को वहाँ ले जाएं तो 1 - cos स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसकी जगह पर साइन को पॉजिटिव पुट कर दें, दोनों ही सूरत में ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। मैं यहाँ पर पहला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 1 की जगह पर मैं लगा दिया कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आ गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर सेकंड स्क्वायर एक्स बराबर -1 के, और मैं फार्मूला पढ़ा हुआ याद की करना था आपने, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा। अब सेकंड की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगानी है, तो यहाँ पे सेकंड की जगह मेरे पास है 1 + tan स्क्वायर एक्स -1, ये दोनों कैंसिल हो गया हमारे पास, +1 -1, तो tan स्क्वायर एक्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और ये कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और कॉट जो कि tan का ऑपोजिट होता है तो इसका फार्मूला होगा कॉस थीटा और साइन थीटा। तो हमने वो फार्मूला पहले पुट किया, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने कॉस एक्स नीचे साइन एक्स। अब ये साइन चूँकि सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये नीचे भी स्क्वायर आएंगे। अब स्क्वायर वाला स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ना उसने चेंज किया है। ठीक है, वहाँ पर क्या कह रहा है कि जो प्रॉब्लम में दी हुई है 7 से 24 तक, इसको वेरीफाई करें इन आइडेंटिटीज को। लाजमी बात है, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा, हम लेफ्ट को राइट के बराबर पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें बेटा, यहाँ लिखा है 1 - sin थीटा 1 + tan थीटा,
ये फार्मूला हमने पहले याद किया हुआ है कि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और साइन का स्केयर जो है ना, साइन का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास फार्मूला वही वाला फार्मूला था कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा बराबर 1 के, और मैं अगर कॉस को यहीं रखूँगा तो 1 माइनस साइन के थीटा बराबर आ जाएगा कॉस के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाली वैल्यू बराबर है कॉस स्केयर थीटा के। ठीक है, और ये बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हमारी वैल्यू प्रूव्ड हो गई। ठीक हो गया बेटा, ये आइडेंटिटी जो आपसे मैं कहा था वो प्रूव करने के लिए मैंने प्रूव कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा कि कॉस थीटा को, क्योंकि मैंने टेन थीटा लाना है 1 प्लस के साथ, साइन और कॉस को मैं 2 टाइम्स लिखूँगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और फिर मैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, मैंने कॉस को 2 टाइम्स लिख लिया है। जब हम इस कैल्शियम लेंगे तो सिंगल दफ़ा आएगा, ऊपर की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, तो मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। अब ये कैंसिल हो गया, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा tan के बराबर आ गया, और साथ मेरे पास +1 आ गया, और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 आ रहा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर है सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस tan को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो tan थीटा मिलकर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब ये कॉट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा। ठीक हो गया बेटा। अब ये तो स्क्वायर था ना मेरे पास, इसकी जगह मैंने वो सीकेंड लगा दिया। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें पता है कि tan है ना वो ऑपोजिट होता है कॉट के, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया कॉट थीटा, और ये tan ऑपोजिट होता है कॉट का, तो ये कॉट से कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा +1 हमारे पास आ गया, जो कि फार्मूले के मुताबिक हो गया। ये बराबर होगा सीकेंड के बराबर, और जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, और ये मेरी वैल्यू हमारे पास प्रूव्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट थीटा और कॉसिकेंड थीटा। कॉसिकेंड थीटा जो है ना मेरे पास बेटा वो साइन का ऑपोजिट होता है, और फिर tan थीटा और साइन थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके राइट साइड में सीकेंड और कॉस हमारे पास आ रहा है। हमने कॉस को चेंज किया, कॉट को कॉस ओवर साइन से, इसका फॉर्मूला था, जबकि कॉसिकेंड जो है ना वो 1 ओवर साइन का ऑपोजिट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास tan थीटा आ गया मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस ये साइन हमारे पास आता है खाली ऐसे ही आएगा। इन कैल्शियम लिया मैंने तो साइन थीटा एक दफ़ा आ गया, और कॉस थीटा +1 एक मरतबा आ गया। यहाँ पे साइन 2 टाइम्स आ रहा है, मैंने इसे कॉमन निकाल दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1 ओवर कॉस माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ऐसा करें, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना था, ब्रैकेट नहीं आनी थी, और कॉस थीटा आना था। ठीक है, अब इनमें से मैंने साइन कॉमन निकाल लिया, हमारे पास वैल्यू आ रही थी कॉस थीटा +1, नीचे आ रहा था साइन थीटा। अब यहाँ से मैंने साइन कॉमन निकाला, अंदर मेरे पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये साइन से कैंसिल हो गया, 1 माइनस और 1 प्लस, तो फार्मूला हो गया मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास आ रहा था कॉस। मैंने इसको क्या किया, इसके 2 हिस्से कर दिए, 1 ओवर कॉस अलग किया माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस मैंने अलग किया। ये वाला जो कॉस था ये सीकेंड का ऑपोजिट होता है, उसमें आ गया, ये कॉस इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर था, और ये बेटा हमारे पास प्रूव्ड होगी वैल्यू। ठीक होगी बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में ना यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस के थीटा से साइन थीटा आ रहा है, फिर साइन थीटा आ रहा है,
और फिर कॉस सेकेंड थीटा जो कि कॉस का ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर मेरे पास एलसीएम आ गया साइन थीटा का, कॉस के थीटा ऐसे ही आ गया, और चूंकि एलसीएम लिया तो ये से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है फॉर्मूले के मुताबिक कि साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, तो मैंने इसकी जगह 1 लगा दिया, नीचे आ गया साइन। अब ये साइन जो है ना कॉस सेकंड का ऑपोजिट होता है, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड होगी, और हमारे पास सवाल मुकम्मल हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड लिखा हुआ है और कॉस लिखा हुआ है। सेकंड हमें पता है वो ऑपोजिट होता है कॉस का, तो मैंने 1/cos लगाया यहाँ पर, और कॉस को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो मेरे पास कॉस एलसीएम में आ गया, 1 ऐसे ही आ गया, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, 1 माइनस कॉस तो स्क्वायर के साथ हो गया। फार्मूला में पता है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा बराबर 1 के होता है, तो हमने अगर ये वाला कॉस साइन में वहाँ ले जाता हूँ, सॉरी कॉस वहाँ ले जाता हूँ, तो साइंस के बराबर होगा वो कॉस बराबर होगा। या मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसको ना 1/cos को अलग अलग कर देता हूँ मैं ना, क्योंकि मेरे पास tan चाहिए मुझे, वही पहले मुझे इसे साइन लाना पड़ेगा, तो इसका साइन स्क्वायर के बराबर होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, नीचे वही कॉस आ गया मेरे पास। अब मैंने कॉस को अलग अलग कर दिया, साइन अब थीटा पर कॉस अलग किया मैंने, और इंटू साइन मैंने अलग कर दिया, ठीक हो गया। अब ये वाला हिस्सा जो है ना वो tan के बराबर आ गया, और साइन ऐसे ही आ गया मेरे पास, tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर रहता है, और फिर मेरे पास वैल्यू प्रूव्ड होगी बेटा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास साइंस का थीटा, नीचे कॉस थीटा आ रहा है, फिर यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है। हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका, साइंस ऐसे ही आ गया, और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। अब हम बताए साइंस के थीटा और कॉस के थीटा बराबर 1 के होता है, हमने इसकी जगह 1 लगाया मैंने, और नीचे मेरे पास कॉस आ गया। अब हमें पता है ये 1 जो कॉस होता है वो सीकेंड का ऑपोजिट होता है, सीकेंड हमें चाहिए, तो सीकेंड का ये ऑपोजिट हो गया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और ये मेरे पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया बेटा। ठीक हो गया, लेफ्ट राइट के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। tan लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, हमें पता है tan थीटा साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, और जो कॉट है वो कॉस ओवर साइन के बराबर होगा। हमने लगा दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक हो गया बेटा, इनका मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा आ गया, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं, 1 आ गया। अब 1/cos है मेरे पास, और साथ मेरे पास साइन भी है, 1/cos मेरे पास बराबर होगा वो सीकेंड के बराबर होगा, और 1/sin जो होगा वो cos सेकंड के बराबर होगा। तो मेरे पास ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, और वैल्यू हमारी प्रूव्ड होगी बेटा। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। tan और cot ही बार बार आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में tan और cot था, इसमें भी tan और cot आ रहा है, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, साइन थीटा इन आवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आवर साइन थीटा। जबकि सेकंड जो वैल्यू मेरे पास कॉस और साइन आ रही है इसको मैं नहीं छोड़ूंगा अभी, कॉस थीटा को और साइन थीटा में ऐसे छोड़ दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इनका वही एलसीएम लिया मैंने, वो मेरे पास आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है हमारे पास, जबकि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मैंने ऐसे वैसे लगा दिया। अब ये 1 के बराबर आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास, इसके नीचे आ रहा है, मैंने इसको यहाँ नोट कर दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से हो तो यहीं पे आ गई है। अब मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को कॉस के नीचे भी दोनों वैल्यू लगाई और साइन के नीचे भी दोनों वैल्यू लगाई। जब हमने कॉस के नीचे लगाऊंगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस लगाया मैंने साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 साइन बच गया जो कि सीकेंड कॉस सीकेंड के ऑपोजिट होता है, जबकि 1 कॉस बच गया जो हमारे पास सीकेंड के ऑपोजिट होता है। और यही बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड था। अब ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। साइन लिखा हुआ है और tan प्लस कॉट, ये भी कॉट में ही आ रहा है, वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा लगाया मैंने, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लगाया मैंने। एलसीएम लिया मैंने, साइन को मैंने ऐसे छोड़ दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये दोनों 1 के बराबर आ गए। साइन थीटा 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन से कैंसिल हो गया, 1 कॉस हो गया जो कि सीकेंड के ऑपोजिट होता है। और ये राइट हैंड साइड है हमारी, और क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कॉस है और यहाँ पर भी आ रहा है यही साइन ओवर कॉस, 1 प्लस कॉस आ रहा है। इनका भी मैंने एलसीएम लिया, साइन थीटा फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। इसमें मैंने फार्मूला अप्लाई किया तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। फिर यहाँ पर आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये। ठीक हो गया बेटा, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लगा दी, नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा फिर मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर बेटा ये साइन माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब ये 1 1 2 हो गया मेरे पास, और फिर आ गया प्लस का 2 कॉस थीटा, नीचे मेरे पास आ गया साइन थीटा फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने इनमें से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे मेरे पास आ गया साइन थीटा फिर साथ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 2 ओवर साइन आ रहा है तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा था 2 कोसिकेंट थीटा, तो वो साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट बना दूंगा मैं, और 2 ऐसे ही रहेगा, कोसिकेंट मेरे पास आ गया। और ये राइट हैंड साइड है मेरे पास बेटा, और फिर हमारी वैल्यू प्रूव्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 19 में ना हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मैंने, और राइट हैंड पे मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, पहले इन दोनों का एलसीएम लूँगा मैं, मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया बेटा, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे चला गया 1 के पास, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, और साथ प्लस लगाया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आ गया बेटा। ठीक हो गया जी, ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, मेरे पास 2 आ गया, नीचे में फार्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बेटा, और ये मेरे पास आता है उसके साइन स्क्वायर के ऑपोजिट आता है, तो मैंने लिख दिया 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है वो हमें पता है कोसिकेंट का ऑपोजिट होता है, तो मेरे पास आ गया 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो कि राइट हैंड साइड है, हमारे पास वैल्यू प्रूव्ड होगी बेटा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन है, नीचे 1 माइनस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन नीचे 1 प्लस साइन है, वही मैंने एलसीएम लिया लेफ्ट साइड का, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर खोले तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस पहले में प्लस 2 ए भी आएगा साइन थीटा। ठीक है, 1 तो आएगा नहीं। अब जब मैं माइनस खोलूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे माइनस 2 ए भी आना था, लेकिन इस माइनस ने उसको प्लस 2 ए भी कर दिया, 2 साइन थीटा आ गया मेरे पास। नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई, फार्मूला अप्लाई किया ए माइनस बी ए प्लस बी पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पर मेरे दोनों वाली नंबर इन दोनों नंबर से कैंसिल हो गए,
यहाँ पे आ गया मेरे पास 4 साइन थीटा, नीचे मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था, जिसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि मुझे वहाँ पे tan चाहिए तो यहाँ पर मैं इसे कॉस स्क्वायर में चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉस के 2 से करूँगा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी ओवर कॉस थीटा, फिर 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक हो गया। ये जो है साइन ओवर कॉस ये tan के बराबर आ गया, और ये जो मेरे पास आया 1 ओवर कॉस था ये सीकेंड का ऑपोजिट है, वहाँ पे आ गया। ये दोनों राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे हैं मेरे पास, और फिर मेरे पास क्वेश्चन जो है ना वो प्रूव्ड हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन क्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ पे साइन फिर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेंगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इनमें से मैंने साइन को कॉमन निकाला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मेरे पास आ गया, और मुझे पता है 1 माइनस कॉस जो है ना वो साइन स्क्वायर के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन क्यूब मेरे पास आ जाएगा, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड को भी कर सकते हैं, इसके 2 से कर लें, तो साइन स्क्वायर को साइन और साइन स्क्वायर कर दें, और साइन स्क्वायर जो है फिर बराबर होगा वो 1 माइनस कॉस के बराबर होगा, तो इस तरह क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यहाँ पर कॉस 4 आ रहा है, साइन 4 आ रहा है, अभी मैं माइनस का साइन आएगा, हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसका स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कर लिया। ए स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि 4 था और बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला हमें पता है 1 के बराबर हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया इससे मल्टीप्लाई होकर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो हमारा राइट हैंड साइड था। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, 23 क्वेश्चन पे बेटा हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। अब इस स्क्वायर रूट में सॉल्व करेगा एक मेथड हमारे पास जो आपको ये याद करना पड़ेगा। हम ना 9th क्लास में ना रेशनलाइज किया करते थे क्वेश्चन को ना, तो उसमें हम क्या करते थे, नीचे वाली वैल्यू आती थी ना हम उसको मल्टीप्लाई करते थे सेम वैल्यू के साथ, और फिर ठीक है, लेकिन हम उसका साइन चेंज करते थे। यहाँ पर आपने याद रखना पड़ेगा कि साइन चेंज नहीं करना आपने, साइन यही रखना है आपने, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है वो कैंसिल करना है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए यहाँ पर मैं साइन सेम ही रखूँगा, क्योंकि हमारे पास कॉस का फिर साइन स्क्वायर का वैसे फार्मूला आ जाएगा, लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी इसको ये इसी तरह करेंगे, वरना आपको लेफ़्ट और राइट दोनों प्रूव करनी पड़ेगी। तो हमें इसका ये मेथड याद रखेंगे आप, ज़रा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और अगर आप इसको साइन चेंज करते हो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेफ़्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट भी करना पड़ेगा, और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया मैंने, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब नीचे मेरे पास ये हमें पता है कि साइन के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए, नीचे मेरे पास आ गया साइन थीटा इंटू आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन छोटा हो गया है, लेकिन अगर आप उसको बेटा प्लस को ऊपर करते हो नीचे करते हो तो फिर ये वैल्यू उल्टी आ जाती है। फिर हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, इसको भी रैशनलाइज करेंगे आप, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, फिर ये दोनों फिर प्रूव होने के बाद क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन क्योंकि छोटा हो गया है और ये यहीं पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि इसने ऊपर प्लस लिखा हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें ना तो इसने यहाँ पर नीचे माइनस में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये यहाँ पर ऊपर प्लस ले गया है, इसलिए यहाँ पर जब हम रैशनलाइज करेंगे जो मेथड यूज़ करेंगे तो वो प्लस के साइन के साथ ही करेंगे। अब यहाँ पर सॉरी सीकेंड था, सीकेंड थीटा माइनस +1 होगा, और नीचे भी सीकेंड थीटा +1 होगा, होल स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया है। अब मैंने इस पर फार्मूला अप्लाई किया, मेरे पास सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर आ गया है, नीचे मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी आ रहा था,
तो होल स्क्वायर मेरे पास ऐसे ही आ रहा है अभी। सीकेंड स्क्वायर थीटा जो ना मेरे पास एज इट ऐसे ही चल रहा है। नीचे मेरे पास आएगा इसका tan स्क्वायर थीटा के बराबर आता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब सीकेंड थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया बेटा। और क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। ये भी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया हमारे पास। एक्सरसाइज भी हमारी बेटा यहाँ पे मुकम्मल होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आते इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।